मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात। आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बुद्ध वचनों के आलोक से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है, उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि किस तरह तथागत समझाते हैं कि ये जो 4 आर्य सत्य है, ये वैसे तथागत की शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है। बहुत सारे लोगों का इस पर अलग अलग तरह से ऑब्जेक्शन भी है। कोई इसे 4 कहता है, तो इसे बौद्ध साहित्य में ये अधिकतर 4 आर्य सत्य के रूप में मिलते हैं, लेकिन कोई इसे 2 से भी काम चल जाएगा ऐसा कहते हैं। लेकिन हम लोग आर्य सत्यों के उस विशेषता को समझने का इस समय प्रयास कर रहे हैं। ये जो पुस्तक हमारे हाथ में है, ये पुस्तक पाली साहित्य का हिंदी अनुवाद है और ये अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कि दुख को कैसे समझे। ये दुख आर्य सत्य क्या है। तो दुख क्या है भिक्षुओं? अप्रिय से मिलना भी दुख है। जो भी कोई प्रिय नहीं है उनसे मिलना निश्चित रूप से दुख है। तो फिर इसका मतलब क्या है? तो देखिए कि जिस किसी को न अच्छे लगने वाले रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श अथवा मन के विषय हो, चाहे वो रूप हो सकता है, चाहे वो स्पर्श हो सकता है, या चाहे वो गंध हो सकता है, चाहे वो शब्द, ऐसा कोई शब्द जो हमारे कानों में सुनाई पड़े, प्रिय नहीं लग रहा है, तो उससे दुख उत्पन्न होगा। ऐसा कोई गंध जिसे हम नहीं चाहते हैं, वो गंध अगर आ रहा हो तो दुख होगा। ऐसा कोई रस, ऐसा कोई रूप जिसको हम नहीं चाहते वो दिख गया तो दुख होगा। ये जो मन के विषय हैं अथवा उसके लिए अनर्थकर बातें हो, उससे मिलना अप्रिय से मिलने वाला दुख होता है। जिन जिन से भी मिलना ऐसे लगता है कि ये अनर्थ वाली बात है, कोई मतलब नहीं, तो वहां से दुख उत्पन्न होता है। अब भिक्षुओं, प्रिय से वियोग, ये दुख कैसे होता है? कई लोगों को हम देखते हैं जो अपने प्रियों से दूर हो जाते हैं, जो उन्हें पसंद आते हैं, जो उन्हें अच्छे लगते हैं, उनसे अगर दूर हो जाते हैं तो ये भी एक दुख होता है, इससे भी दुख उत्पन्न होता है। तो तथागत समझाते हैं कि देखिए, जिस किसी को अच्छे लगने वाले रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श अथवा मन के विषय हो, या फिर उससे हितकर माता, पिता, बहन, छोटे भाई, मित्र, अमात्य व अन्य रिश्तेदार हो, उनसे बिछुड़ जाना, उनसे विलग हो जाना, उनसे दूर हो जाना, ये भी अपने प्रिय से वियोग का दुख है। तो अपनों से दूर जाना, अपनों से अलग होना, ये भी एक दुख होता है। तो फिर इच्छा की पूर्ति ना होना, यह कैसे दुख है? तो तथागत समझाते हैं कि देखिए, पैदा होने वालों की इच्छा होती है कि हम पैदा न होते, हम पैदा न हो। बूढ़ों की इच्छा होती है कि हम बूढ़े ना हो, हम बूढ़े ना हो। रोगियों की इच्छा होती है कि हम रोगी ना होते, हम रोगी ना हो। मरने वालों की इच्छा होती है कि हम न मरते, हम न मरें। शोकाकुलों की इच्छा होती है कि हम शोकाग्रस्त ना हो, हम शोकग्रस्त ना हो। रोने पीटने वालों की इच्छा होती है कि हमें रोना पीटना ना होता, हमें रोना पीटना ना हो। पीड़ितों की इच्छा होती है कि हमें शारीरिक क्लेश ना होता, हमें शारीरिक क्लेश ना हो। चिंताग्रस्तों की इच्छा होती है कि हम चिंतित ना हो, हम चिंतित ना हो, परेशान ना हो। परेशान होने वालों की इच्छा होती है कि हम परेशान होते हैं, हम परेशान ना हो, लेकिन इच्छा से तो नहीं होता। इस प्रकार की पूर्ति ना होना दुख है। हमारी सबकी इच्छा होती है कि यह फला चीज ना हो, लेकिन हमारी इच्छा से
नहीं होता है, वो उसके कर्म के विपाक के द्वारा होता है। और इसलिए जो जो इच्छा की पूर्ति नहीं होती है वहाँ वहाँ पर दुख उत्पन्न होता है। यानी कि यदि हम चाहते हैं कि फला काम हो जाए, अगर वो नहीं हुआ तो दुख, क्योंकि उसे हम चाहते थे, नहीं हुआ तो दुख। तो तथागत कहते हैं कि अगर इसे थोड़े में अगर समझा जाए तो कौन से 5 उपादान स्कंध है? ये रूप उपादान स्कंध, वेदना उपादान स्कंध, संज्ञा उपादान स्कंध, संस्कार उपादान स्कंध और विज्ञान उपादान स्कंध। ये जितना भी रूप है, ये जो दिख रहा है, ये रूप, फिर वो चाहे भूतकाल का हो, चाहे वर्तमान का, चाहे भविष्य का, अपने अंदर का हो, अपने बाहर का, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे बुरा हो, चाहे भला, चाहे दूर हो अथवा समीप, वे सब रूप स्कंध के अंतर्गत आते हैं। और उसी प्रकार जितनी भी वेदनाएं हैं वे सब वेदना उपादान स्कंध के अंतर्गत आती है। जितनी भी संज्ञा है वे सब संज्ञा उपादान स्कंध के अंतर्गत आती है। जितने भी संस्कार हैं वे सब संस्कार उपादान स्कंध के अंतर्गत आते हैं। और जितना भी विज्ञान है वह सब विज्ञान उपादान स्कंध के अंतर्गत आता है। तो भिक्षुओं, रूप उपादान स्कंध किसे कहना चाहिए? तथागत समझाते हैं, ये जो 4 महाभूत हैं तथा 4 महाभूतों के कारण ये जो रूप उत्पन्न होता है, ये जो चारों जो भौतिक तत्व है, पृथ्वी यानी कि जड़त्व, आप, वायु, जल, ये जो सब है, इन चारों में ये जो 4 महाभूत है तथा इन 4 महाभूतों के कारण ये जो रूप उत्पन्न होता है, इस रूप को उपादान स्कंध कहते हैं। अब ये 4 महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु तथा वायु धातु। इन धातुओं की जो विशेषता है, इसे किसे कहना चाहिए? तथागत ने यही आर्य सत्य में समझाए हैं। और ये सब जो है, ये सब कुछ, ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का हिस्सा है, जो हम अगर देखें तो ये मिलता है दिक् निकाय के महासतिपट्ठान में और मध्यम निकाय के महाहत्ति पदोपम सूत्र में। तो इन दोनों सूत्र में जो 4 आर्य सत्यों की बात जो समझाई गई है, उसमें से हम इस समय दुख आर्य सत्य समझने का ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा। यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध वचनों की इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। आज की बात।